राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में भाद्रपद माह का विशेष महत्व है। इस माह में कई पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें राधा अष्टमी का त्यौहार भी शामिल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी का अवतरण हुआ है, इसलिए इस तिथि को हर साल राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राधा रानी की विशेष पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री जी की पूजा करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और राधा रानी की कृपा बनी रहती है। राधा अष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को देर रात 10:46 पर होगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर होगा। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। इससे दिन पूजा अर्चना करने का शुभ समय सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक है। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी को लेकर माना जाता है कि राधा रानी को व्रत पूजन से प्रसन्न करने वालों से भगवान कृष्ण खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन वृषभानु जी और कीर्ति जी के घर पर राधा रानी का जन्म हुआ था। एक कथा यह भी कहती है कि असलियत में राधा जी अपनी माँ कीर्ति जी के गर्भ में नहीं थी, बल्कि माया से उनके पेट में वायु को ठहराया गया था और जन्म के समय राधा जी का प्राकट्य हुआ था। वृषभानु जी को पुष्प के बीज से राधा जी प्राप्त हुई थी। एक कथा इस प्रकार भी है कि रुक्मिणी जी ही राधा जी का स्वरूप है। जब रुक्मिणी का जन्म हुआ था तो एक पक्षी उन्हें उठाकर ले आया था। वृषभानु जी को रुक्मिणी मिली थी तो उनका नाम राधा रखा गया था। इसलिए राधा जी के 28 नामों में से एक नाम रुक्मिणी भी है। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। राधा अष्टमी की सुबह में सच्चे मन से राधा रानी के 108 नामों का मंत्र जप करें। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को लाडली जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। राधा अष्टमी के उपाय। अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। श्री राधा रानी और कृष्ण जी को फूल बांसुरी का भोग लगाएं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से साधक पर लाडली जी की कृपा बरसती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। इन चीज़ों से करें लाडली जी को प्रसन्न और इन चीज़ों का करें आप दान। राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से साधक के जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। राधा अष्टमी का शुभ योग। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त का संयोग है। अभिजीत मुहूर्त का संयोग सुबह 11:24 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। इसके साथ ही दोपहर 11:54 से भाद्रवास का संयोग है। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में भक्ति भाव से राधा रानी संग भगवान कृष्ण की पूजा की जाएगी। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।